नमस्ते दोस्तों। आज का प्रसंग है 1980 के रामधनुष टूटने की सत्य घटना। बात 1880 के अक्टूबर नवंबर की है। बनारस की एक रामलीला मंडली रामलीला खेलने तुलसी गांव आई हुई थी। मंडली में 22 से 24 कलाकार थे जो गांव के ही एक आदमी के यहाँ रुके थे। वहीं सब कलाकार रिहर्सल करते और खाना बनाते खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस समय रामलीला मंडली के निर्देशक थे और हारमोनियम पर बैठे मंच संचालन करते थे और फौजदार शर्मा साज सज्जा और रामलीला से जुड़ी अन्य व्यवस्था देखते थे। एक दिन पूरी मंडली बैठी थी और रिहर्सल चल रही थी। तभी पंडित कृपाराम दुबे ने फौजदार से कहा कि इस बार वो शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी से बनवाएं ताकि राम का पात्र निभा रहे 17 साल के युवक को परेशानी न हो। पिछली बार धनुष तोड़ने में समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गया क्योंकि लीला की साज सज्जा और व्यवस्था वही देखते थे और पिछला धनुष भी उन्होंने ही बनवाया था। इस बात को लेके पंडित जी और फौजदार में कहा सुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज थे और पंडित जी से बदला लेने का सोच लिया था। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार मंडली अपने घर रुकी थी। उनके घर गया और कहा, रामलीला में लोहे की छड़ की जरूरत आन पड़ी है, दे दीजिए। गृह स्वामी ने उसे एक बड़ा और मोटा लोहे का छड़ दे दिया। छड़ लेकर फौजदार दूसरे गांव के लोहार के पास गए और उसे धनुष का आकार दिलवा लाए। रास्ते में उन्होंने धनुष पर कपड़ा लपेटकर रंगीन कागज से सजाकर गांव के एक आदमी के घर रख दिया। रात में रामलीला शुरू हुई तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच के आगे रख दिया और खुद पर्दे के पीछे जाकर तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए। रामलीला शुरू हुई। पंडित जी हारमोनियम पर राम चरणों में भाव विभोर होकर रामचरित के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्तिवत बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़े। पास जाकर उन्होंने जब धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया। उस 17 वर्षीय कलाकार ने पंडित कृपाराम दुबे की तरफ कातर दृष्टि से देखा तो पंडित जी समझ गए कि दाल में कुछ काला। उन्होंने सोचा कि आज हजारों लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी और ये कलाकार ही नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम की इज्जत पर दांव लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया। स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंखें बंद कर उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति करने लगी। जिन लोगों ने ये लीला अपनी आंखों से देखी थी, बाद में उन्होंने बताया कि इस इशारे के बाद जैसे ही पंडित जी ने आंख बंद करके हारमोनियम पर हाथ रखा, हारमोनियम से उसी पर दिव्यसुल निकलने लगी। जैसा वैसा वादन करते हुए किसी ने पंडित जी को पहले कभी नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण धुंधुवी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी। आसमान में बिन बादल बिजली कौंधने लगी। पूरा पंडाल अद्भुत प्रकाशीय प्रकाश से रह रह के प्रकाशमान हो रहा था। दर्शकों के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। पंडित जी खुद को प्रभु श्री राम चरणों में आत्मार्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई पढ़ी, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी के चौपाई पढ़ते ही आसमान में बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। लोग बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ और कब हुआ, किसी ने कुछ नहीं देखा। सब एक पल में हो गए। धनुष टूटने के बाद सब स्थिति अगले ही पल समान हो गई। पंडित जी के मंच के बीच गए और धनुष और कलाकार के सम्मुख दंडवत हो गए। लोग शिव धनुष भंग कर जय श्री राम का उद्घोषणा कर रहे थे। पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। प्रभु राम सबके हैं, एक बार श्री राम का होकर देखिए। जिसका हृदय निर्मल और शांत है वही राम का हो सकता है। जय श्री राधे। अगर प्रसंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।